अस्सलाम वालेकुम जी। बेशक लाइट गई हुई है। जब भी मैं वाइट बोर्ड पे आता हूँ मरकर पकड़ के, तो लाइट वाले कहते हैं भाई तुम वापस चले जाओ, लेकिन जुगाड़ लगा के मैं इसको कर रहा हूँ। लफ्ज़ है जी पैथोस। पैथोस कहते हैं दुख को, परेशानी को, दर्द को, को या किसी भी इस तरह के सेंटिमेंटल गहरे जज्बे को कहते हैं पैथोस। द पैथोस ऑफ अ पुअर कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय अ पुअर। गरीब बंदा ही गरीब बंदे के मसले समझ सकता है, लेकिन हमारा उलट चल रहा है। मतलब गरीब के लिए पॉलिसियां अमीर बंदा बनाता है। यहाँ पे होना नहीं चाहिए। गरीब वो तो अमीर के मसले ही नहीं समझता, उसको पता ही नहीं है कि मतलब जब आपके घर में रोटी नहीं होती तो फिर आपके पास और कोई काम नहीं, चारा नहीं होता कि आप किसी का हक मारें। लफ्ज़ है जी पासिटी। पासिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी को, किल्लत को, किसी भी चीज़ की कम मिकदार को कहते हैं पॉसिटी। ही कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ गिल्टी ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ एविडेंस। क्योंकि पॉसिटी ऑफ एविडेंस है, सबूतों की कमी की वजह से, सबूतों की पॉसिटी की वजह से उसे क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। लफ्ज़ है जी पीएल। पीएल कहते हैं शोर को, गुल गुबार को, हंगामे को, गरज को, धूमधाम को, गोगे को। बहुत ज़्यादा जो लोग इकट्ठे हो गए, दोस्त पार्टी वार्टी जब करते हैं तो उसके नतीजे में जो शोर उठता है उसको कहते हैं। देयर वर पीएल्स ऑफ लाफ्टर। बहुत ज़्यादा शोर था लाफ्टर का, कहकहों का, इन द एडजॉइनिंग एरिया, साथ वाले एरिया के अंदर। लफ्ज़ है जी पेल्ट। पेल्ट कहते हैं फेंकना, मारना, मुसलसल ज़रब लगाना या किसी को कोई चीज़ मारना। ठीक है, फेंक के मारना, ऐसे जो वट्टा नहीं मारते हम, वी पेल्ट दैट। वी सॉ रोइटर्स पेल्टिंग पुलिस विद ब्रिक्स एंड बॉटल्स। जब आप किसी को ऐसे मारते हो ना तो आप दूसरा मारते हो। जब आप फेंक के कोई वट्टा शट्टा जब आपकी अम्मी आपको जूता मारती है ना फ्लाइंग, तो वो एक्चुअली वो फ्लाइंग जूता, दैट इज पेल्टिंग। लफ्ज़ है जी परजरी। परजरी कहते हैं झूठी कसम खाने को, झूठा बयान देने को। आमतौर में ना अदालत के अंदर लोग झूठी गवाही देते हैं, उसको भी परजरी कहते हैं। झूठी अदालत के अंदर, किसी जरगे के अंदर, किसी ज्यूरी के सामने आप अगर झूठी हल्फिया जो झूठा बयान देते हैं उसको कहते हैं। ही वॉज सेंटेंस टू 2 years इन जेल फॉर कमिटिंग परजरी। क्योंकि उसने परजरी की थी, झूठी कसम खाई थी, इसलिए 2 साल की जेल हो गई उसे। लफ्ज़ है जी परमिसिव। परमिसिव कहते हैं छूट को, इजाजत को, इख्तियार को। ही विश्ड हिज पेरेंट्स हैड अ मोर परमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग। वो ख्वाहिश करता था कि उसके जो वालिदैन हैं वो उनका एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा परमिसिव होता, किस चीज़ की तरफ, स्मोकिंग की तरफ। थोड़ी और इजाज़त दे देते, थोड़ी और छूट दे देते, थोड़ा सा और इख्तियार दे देते कि भाई थोड़ा बहुत पी पू लिया अगर, तो मतलब अपना खाना खराब कराने का भाई का पूरा प्लान है। लफ्ज़ है जी पैलेड। पैलेड कहते हैं जर्द को, पीले को, बेरौनक को, फीके को, मांद को। आमतौर पे ना लोग बीमार होके पैलेड हो जाते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि व्हेन वी लिसन सम सॉर्ट ऑफ सैड और बैड न्यूज़ वी बिकम पैलेड। द वार्ड वॉज फुल ऑफ सिकली पैलेड पेशेंट्स। जो वार्ड थी वो बीमार और जर्द, पीले, बेरौनक, फीके चेहरों के साथ भरी हुई थी, फुल थी। पैल्पेबल। पैल्पेबल कहते हैं कोई चीज़ छूने के काबिल हो, जो वाजे हो, जाहिर हो। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये पैल्पेबल है, आई कैन टच इट। लेकिन मेरे हाथ और इसके दरमियान जो एयर है, जो कि एक एग्जिस्टेंस है, एक बॉडी है, लेकिन इट्स नॉट अ पैल्पेबल, आई कैन नॉट टच इट। ठीक है, तो एनीथिंग विच यू कैन टेंजिबल, विच यू कैन टच ना, जिसको आप फील कर सकते हो, दैट इज पैल्पेबल। देयर वॉज अ पैल्पेबल टेंशन बिटवीन द 2 ग्रुप्स। वाजे तौर पे सरी जाहिर थी टेंशन 2 ग्रुपों के दरमियान। लफ्ज़ है जी पैल्पिटेट। पैल्पिटेट कहते हैं धड़कने को, धक धक करने को। मतलब वो मतलब वो जो सिचुएशन दिल जैसे धड़कता ना करके, मतलब वो वाली सिचुएशन को पैल्पिटेट कहते हैं। माई हार्ट वॉज पैल्पिटेटिंग विद द जॉय। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला था, बहुत बड़ी खुशी मिली थी, इसलिए माई हार्ट वॉज सडनली पैल्पिटेटिंग। आमतौर पे ना, जब मैंने कल भी बताया था, वेन एवर आई गो फॉर द इंटरव्यू ना, तो माई हार्ट पैल्पिटेट सो इमेंसली, बहुत 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 तगड़ा हो गया। लफ्ज़ है जी पैनोरामा। पैनोरामा कहते हैं नज़ारे को, गर्दोपेश के मनाजर को। मतलब बहुत खूबसूरत एक
ऐसा नज़ारा हो जैसा कि जब आप मरी जाते हो, सॉरी मरी में भी अच्छा है, जब आप कागान जाते हो, जब आप नीलम जाते हो, तो यू सी वेरी ब्यूटीफुल पैनोरामा ऑफ द नेचर. From the hotel roof, you can enjoy a panorama of the whole city.